नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक क्षेत्र में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। जोधपुर के केरू मगलासिया गांव के पास कार और तेल टैंकर की भिड़ंत, 4 लोगों की मृत्यु, 7 लोग घायल। और प्रदेश के अधिकतर जिलों में गर्मी का असर बरकरार। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसका आयोजन प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में किया गया है। सम्मेलन का आयोजन क्षमता निर्माण आयोग ने किया है और इसका उद्देश्य प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण संस्थानों और देश भर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के आधारभूत प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करना है। सम्मेलन में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, क्षेत्रीय व आंचलिक प्रशिक्षण संस्थानों और शोध संस्थानों सहित विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इनके अतिरिक्त सम्मेलन में केंद्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों के प्रशासनिक अधिकारी तथा निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों की भी भागीदारी होगी। प्रधानमंत्री देश में शासन प्रक्रिया और नीति कार्यान्वयन को बेहतर बनाने के पक्षधर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक सेवाओं में क्षमता निर्माण का राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया था। सम्मेलन में 8 पैनल चर्चाएं होंगी जो संकाय विकास, प्रशिक्षण प्रभाव मूल्यांकन और कंटेंट डिजिटलीकरण जैसे प्रमुख विषयों पर केंद्रित होंगी। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे महासंपर्क अभियान में आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अलवर में सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद हरसौली में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री गोयल उसके बाद मुंडावर में टिफिन बैठक करेंगे, साथ ही पूर्व सैनिकों के साथ संवाद भी करेंगे। इसके बाद श्री गोयल का मुंडावर के कनवा गांव में जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है। इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ में कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उसके बाद वे निम्बाहेड़ा में संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल जोधपुर में मीडिया संवाद कार्यक्रम में केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। वहीं राज्य सरकार पर जोरदार प्रहार भी किया। श्री शेखावत ने कहा कि राज्य की गहलोत सरकार अंतर्कलह में उलझी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है और साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार को विफल बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर और मध्य प्रदेश की पूर्व राज्य मंत्री अर्चना चिटनिस भी मौजूद रहीं। राज्य सरकार ने प्रदेश में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक क्षेत्र में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके तहत किसानों को जैविक बीज, जैव उर्वरक और कीटनाशक उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें 23 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आएगी। 50,000 किसानों को जैविक खेती के लिए प्रति किसान 5,000 रुपए का अनुदान भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में परंपरागत चिकित्सा प्रणालियों के विकास और विस्तार के लिए 100 आयुष चिकित्सालयों में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही इन सुविधाओं के संचालन के लिए कुल 200 पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। इनके लिए 20 लाख रुपए लागत से आवश्यक फर्नीचर और उपकरणों की खरीद भी की जाएगी। श्री गहलोत के इस निर्णय से प्रदेश में परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा। जयपुर में 18, जोधपुर में 16, भरतपुर में 8, सीकर में 6, अजमेर और सवाईमाधोपुर में 5-5, उदयपुर, दौसा और झुंझुनू में 4-4, नागौर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और चूरू में 3-3,
कोटा, जालौर, जैसलमेर और राजसमंद में 2-2, अलवर, बीकानेर, बूंदी, धौलपुर, हनुमानगढ़, करौली, पाली, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर और टोंक में 1-1 आयुष चिकित्सालय में यूनानी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जोधपुर के केरू मेगलासिया गांव के पास कल देर रात एक कार और तेल टैंकर की भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई जबकि 7 लोग घायल हो गए। कार में सवार सभी लोग रामदेवरा दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे। थाना अधिकारी ने बताया कि सभी घायलों को उपचार के लिए एमडीएम अस्पताल भिजवाया गया है। मृतकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखे गए हैं। राजस्थान ललित कला अकादमी की ओर से कल राज्य स्तरीय कैंप आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय आर्ट कैंप में प्रदेश के सभी जिलों से कलाकारों को चुना गया है। ललित कला अकादमी के चेयरमैन मूर्तिकार लक्ष्मण व्यास ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कला शिविर के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ऐसे कलाकारों को सामने लाना है जो किन्हीं कारणों से पीछे रह गए हैं। इन 3 दिनों में वरिष्ठ कलाकार, कला विशेषज्ञ और कला समीक्षक इन कलाकारों के कार्यों पर बातचीत करेंगे। इस कला शिविर में बनी कलाकृतियों का ई-कैटलॉग भी जारी जाएगा। नागौर में 13 जून से मेगा जॉब फेयर लगाया जाएगा। कौशल, रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से लगाए जा रहे 1 दिवसीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन जिला स्टेडियम में किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि जिले में बेरोजगार आशार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश की निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियों में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इस आयोजन के संबंध में कल एडीएम मोहनलाल खटनावलिया ने कलेक्ट्रेट सभागार में आवश्यक तैयारियों को लेकर बैठक ली। प्रदेश के अधिकतर जिलों में गर्मी का असर बना रहा। ज्यादातर जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। राजधानी जयपुर सहित बूंदी, टोंक और झालावाड़ में भी तेज गर्मी का असर दिखाई दिया। तेज गर्मी की वजह से जनजीवन पर भी असर देखा गया। वहीं बीकानेर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में कल शाम को चली तेज हवाओं और आंधी की वजह से मौसम में बदलाव देखा गया और कई जगहों पर बारिश दर्ज की गई। तेज आंधी की वजह से कई जगह पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए। इसकी वजह से कई इलाकों में बिजली बाधित हुई। इधर भीलवाड़ा में आज सुबह से ही तेज हवाओं का दौर जारी है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के बाद भीलवाड़ा जिले में पिछले 2 दिन से लगातार तापमान में वृद्धि होती जा रही है, जहां पिछले 2 दिन से लगातार 40 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच गया है, जिसके कारण आमजन को गर्मी से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज गर्मी होने के कारण शहर की सड़कें भी दिन में वीरान सी नजर आती है। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज जयपुर सहित चूरू, सीकर, नागौर, दौसा, सवाईमाधोपुर और भरतपुर जिलों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश होने और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है। विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय धीरे धीरे उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से आगामी 14-15 जून को दक्षिणी और पश्चिमी भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। इस दौरान जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने का भी पूर्व अनुमान है। जोधपुर रेल मंडल ने रेलवे के कबाड़ से 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व प्राप्त किया है। जीरो स्क्रैप अभियान के तहत रेलवे स्टेशनों, रेलखंड, डिपो, वर्कशॉप, शेड और रेलवे परिसर को कबाड़ मुक्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में जोधपुर रेल मंडल ने करीब 3,400 टन स्क्रैप बेचा है। मंडल रेल प्रबंधक पंकज कुमार सिंह ने बताया कि स्क्रैप में अनुपयोगी रेल पथ सामग्री, अनुपयोगी वैगन, कोच और लोहे के स्क्रैप शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इससे रेलवे परिसर साफ होगा, वहीं रेलवे को राजस्व भी प्राप्त होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश के 1,20,000 हेक्टेयर क्षेत्र को जैविक क्षेत्र में परिवर्तित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जोधपुर के केरू मेगलासिया गांव के पास कार और तेल टैंकर की भिड़ंत में 4 लोगों की मृत्यु हुई और 7 अन्य लोग घायल हो गए। और प्रदेश के अधिकतर जिलों में गर्मी का असर बरकरार है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।